सुप्रभात। आज हम सुनहरी धूप पुस्तक से पाठ 10 अध्यापिका की सीख नामक पाठ पढ़ेंगे। पेज नंबर 74। अध्यापिका की सीख। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। बच्चों, अध्यापिका की सीख एक शिक्षाप्रद कहानी है, यानी कि हमारे चरित्र को निहारने वाली कहानी है। इस पाठ में यह बताया गया है कि बच्चों को घमंड व अभिमान जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए, अपितु उन्हें सभी के साथ मिलजुल कर व प्यार से रहना चाहिए। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले का मतलब है प्रवेश, एडमिशन कराने। दाखिले की जब कार्यवाही पूरी हुई, कार्यवाही का मतलब है किसी काम को करना, पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। होशियार का मतलब है समझदार। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी और सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम, खाना खाएं। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। अनदेखा का मतलब है इग्नोर करना। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कक्षा में संयम जब भी बात करता तो अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। उसके घमंडी यानी कि अभिमानी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। वह रुआसा यानी कि रोते हुए से स्वर से होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो। सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें तेल की तरह नहीं बल्कि दूध की तरह सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। तेल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वह पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, लेकिन अगर हम दूध को पानी में डालते हैं तो वह उसमें घुल मिल जाता है। तो हमें भी अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखना चाहिए। तो चलिए अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। यह 6 शब्दार्थ आपने सिर्फ लर्न करने हैं, इनको आपने लिखना नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, आपने सही विकल्प चुनना है। अंकुश कैसा लड़का था? अंकुश शरारती, होशियार या घमंडी? अंकुश होशियार लड़का था। पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? पेड़ के नीचे संयम उदास बैठा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, आपने इनके उत्तर यहीं लिखने हैं। पहला है, संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? मैंने किस लिए शब्द को रेखांकित किया है, क्योंकि हमने
इसकी जगह पर ही उत्तर लिखना है। तो संयम नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। फिर है अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे? संयम के सहपाठियों के अंकुश, अमन, वैभव और मीता नाम थे। दूसरा है दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो। बच्चों, हमने अभी भी विशेषण करे हैं। क्या होते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है संयम घमंडी लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या है? चाहे गुण हो चाहे दोष हो, वह जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बताएगा, उसकी व्याख्या करेगा, वह विशेषण कहलाता है। जैसे संयम घमंडी लड़का है तो घमंडी विशेषण है। दूसरा है संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया। नए क्या है? विशेषण। अंकुश होशियार बालक था। होशियार क्या है? विशेषण। संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया। तो शानदार क्या है? विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। गाड़ी जो है वह संज्ञा शब्द है और यह शानदार संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि शानदार गाड़ी। अब है एक के अनेक लिखो। लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, किताब किताबें और पंखा और पंखे। गृह कार्य पाठ 10। अध्यापिका किसी कठिन शब्द। कुल 10 शब्द हैं। इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है दाखिला, मतलब एडमिशन, प्रवेश। कार्यवाही, किसी काम को करना। होशियार, समझदार। अनदेखा, देखकर भी ना देखना। सहपाठियों, मतलब जो आपके क्लासमेट्स होते हैं। घमंडी, अभिमानी। अध्यापिका, टीचर। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देना। प्रशंसा मतलब तारीफ। और व्यवहार का मतलब है आपका आचरण, बिहेवियर। तो ये 10 शब्द आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब है वाक्य प्रयोग। कुल 5 शब्द दिए गए हैं। होशियार, सहपाठी, अनदेखा, घमंडी, दाखिला। आपने इन 5 शब्दों पर वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ वाक्य लिखे हैं। आप इनसे अलग वाक्य भी बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।